हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है दांडी मार्च का स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। तो फ्रेंड्स, इस ऐसे में हमें जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की गई थी उसका हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बताना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दांडी यात्रा से संबंधित एक स्लोगन लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, अंग्रेजों से खिलाफियत का पहला था फरमान, दांडी यात्रा जिसने दिया स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम अपने निबंध का परिचय शुरू कर देंगे। इतिहास में दर्ज प्रमुख घटनाओं में दांडी मार्च को अहम स्थान प्राप्त है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। सन 1930 में मार्च से अप्रैल के बीच निकाला गया दांडी मार्च भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। उसके बाद हम अपने अगले पैराग्राफ में दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य लिखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस कर को हटाने के लिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह चलाया था। उसके बाद हम अपना पैराग्राफ फिर से चेंज करेंगे और अब हम इसकी शुरुआत के बारे में बताएंगे कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। महात्मा गांधी ने देश के आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजी सत्ता के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। वो हर काम को बड़ी ही शांति और सादगी से करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई भी उन्होंने बिना किसी तलवार और बंदूक के लड़ी। तो फ्रेंड्स, इसी लाइन से संबंधित हम एक स्लोगन या कहिए कि एक कविता की पंक्ति है, ये उसको लिखेंगे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह से कविता की पंक्तियां लिखते हुए हम अपने निबंध को कंटिन्यू करेंगे। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इतिहास में महत्वपूर्ण जगह मिली है। इस ऐतिहासिक सत्याग्रह में गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 390 किलोमीटर की गई। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया गया। 24 दिन में 340 किलोमीटर चलकर स्वतंत्रता सेनानी दांडी पहुंचे और सवेरे 6:30 पर नमक कानून तोड़ा। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8000 भारतीयों को नमक सत्याग्रह के दौरान जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें सी राजगोपालचारी, पंडित नेहरू जैसे आंदोलनकारी शामिल थे। गांधी जी की भी गिरफ्तारी हुई। सत्याग्रह आगे भी जारी रहा और 1 साल बाद 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ से संबंधित एक स्लोगन मैंने यहाँ पर लिखा है, तोड़कर कानून नमक का महात्मा कहलाया, झुकने पर मजबूर फिरंगी क्या खूब साहस दिखलाया। आगे हम लिखेंगे, दांडी यात्रा ने स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। इस यात्रा ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। यह आंदोलन अहिंसक होते हुए भी सफल रहा। दांडी यात्रा के बाद ही अंग्रेजों ने भारत को स्वायत्तता देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। 1935 के कानून में इसकी झलक भी देखने को मिली और सविनय अवज्ञा की सफलता के विश्वास को लेकर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार आखिरकार 15 अगस्त 1947 के शुभ दिन
भारत देश पूर्णतः स्वतंत्र देश बन गया। इसके बाद हम फिर से एक स्लोगन लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, सफल दांडी मार्च की गवाही देता है इतिहास कि सत्य अहिंसा की राह न आई थी अंग्रेजों को रास। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपना निबंध लिखते हैं तो आपका निबंध पढ़ने वाले पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।